हाय गाइस, मैं नकुल कुमार नकुल सर क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो सी टेट के लिए मैथ में जो है 15 मार्क्स तो मैथ सोल्यूशन होता है जो हमें मैथमेटिकल या तैयार करना होता है, और 15 मार्क्स जो होते हैं हमारे मैथ पेडागोजी होता है। तो पेडागोजी के लिए तो हमें पेडागोजी क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। तो इस वीडियो में हम 15 मार्क्स की जो है ना सॉल्यूशन करेंगे। ऐसे क्वेश्चन के तुमसे कभी भी एक क्वेश्चन भी ऐसा नहीं कि जो समझ में ना आए और जो तुम सी टेट में ना करके आओ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि मोनिका ने 27.50 बस किराया, ठीक है, और 31.20 रेल का किराया दिया। तो यदि उसके पास 135 हों तो उसके पास कितना धन शेष बचेगा। ठीक है, तो क्या करा उसने 27.50 का तो उन्होंने बस किराया दिया, और 31 पॉइंट कितना 20 का उन्होंने क्या करा रेल किराया दिया। तो टोटल कितने खर्च करे 0 7 और 7 1 8 और 2 और 3 कितने हो गए 5 58.50 उन्होंने टोटल क्या करे खर्च करे। पर रुपए कितने थे उसके पास 135। तो 135 में से इतने रुपए के हम क्या करेंगे घटा देंगे। अब इन्हें घटा दो, जो बचेगा वो उसका शेष बचेगा। तो यहाँ तो जीरो ऐसे ही आया। 10 में से 7 गए कितने बचे 3। ठीक है, तो यहाँ 4 बचा, इसे 14 कर लो। 14 में से 8 गए कितने बचे 6 बचा। यहाँ 12 बचे, 12 में से 5 गए कितने बचे 7 बचे। तो अब ये देखो कि कितने रुपए उसे देने हो, यानी कि उसके पास होंगे। तो उसके पास जो है ना 76.30 है ना, 76 रुपये और 30 पैसे शेष बचते हैं उसके पास। तो इसका राइट ऑप्शन तुम्हें दिख रहा होगा कौन सा है, थर्ड राइट ऑप्शन होगा 76.30। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। तो अगला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन क्या है कि 1250 का 20% तथा 600 का 40% में क्या अंतर होगा। तो बहुत आसान सा सवाल है कि 1240 20% को देखो 1/5 भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 20% बराबर मतलब परसेंटेज हटाते हैं तो वो बटे में 100 लिखते हैं। तो 20 पंजे कितना हो गया 100। तो इसे डायरेक्ट लिख दे करो कि 1/5 हो गया, फिर माइनस के 600। ऐसे ही से हम 40 होता, अगर 20 की जगह ये 40 होता तो ये क्या हो जाता। ठीक है, तो इस तरह से इसे 20 कितना 2 बटे कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा सेम। ठीक है, अब 5 से इसे भाग कर दो, 5 से इसे कर दो 5 दूनी 10, कितना बचा 2 बचा 24, 5 चौक 20। ठीक है, फिर 4 बचा 5 अट्ठे 40। ऐसे सेम इसे काटो 5 छंग 30 है ना, नहीं 5 एकन 5 सॉरी 5 एकन 5 और 5 दूनी 10 जीरो। तो ये 120 गुणा 2 आइए कितना 248, और माइनस के 120 की 2 से गुणा कर दो तो ये हो गया 240। अब 248 में से 240 घटा दो तो कितने बचेंगे 8 से 8 बचता है। कितना बचता 8। तो इनका अंतर क्या होगा 8 होगा। तो 8 कौन से ऑप्शन पे हमारा दूसरे ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है ना, बोर्ड मार्क्स के सॉल्यूशन से है। क्या 6/2 तो भाग कर दो, फिर 9 गुणा 3। ठीक है, और फिर भाग कितना 1। तो ठीक, तो 2 तिया कितना हो गया 6, और 9 तिया 27 और 3 कितना हो गया 30। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो गया थर्ड राइट होगा। क्या होगा इसका 30 राइट। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है कि 20 किलोग्राम 2 कुंटल के कितने प्रतिशत है। बहुत आसान सवाल है कि तुम जानते हो कि 2 कुंटल है, जबकि हम क्या जानते हैं 1 कुंटल में कितने किलोग्राम होते हैं 100 किलोग्राम होते हैं। 1 कुंटल में कितने 100 किलोग्राम। ऐसे 2 कुंटल में कितने हो जाएंगे 200 किलोग्राम है ना। 200 किलोग्राम में से और 20 किलोग्राम की बात कर रहा, तो 200 किलोग्राम हमारा ये हो गया, और कितने की 20 किलोग्राम गुणा 100 परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं। तो 2 जीरो तो ये कैंसिल कर दो, 100 कैंसिल, और 10 से 20 को भाग करेंगे तो क्या आएगा 10%। तो इसका 10% कौन सा ऑप्शन है 4। तो 4 इसका राइट ऑप्शन होगा, क्या आएगा 10। ठीक है, अगले क्वेश्चन से देखो। अगला क्वेश्चन से ऐसा है, राम की आयु उसकी बहन की आयु की 3 गुनी है। ठीक है, इधर राम हो गया, उधर इसकी सिस्टर होगी। ठीक, अभी और बात करते हैं, देखें सवाल क्या कर रहा है। 6 वर्ष बाद उसकी बहन की आयु होगी यदि राम की वर्तमान आयु कितनी x वर्ष है। अब राम x वर्ष है, और जबकि राम 3 गुना है किससे अपनी बहन से। तो 3 गुना करने के लिए हम इसकी सिस्टर को 3 से क्या कर देंगे भाग कर देंगे। समझ में आ गया। तो 6 वर्ष बाद कितने वर्ष बाद 6 वर्ष बाद बहन की आयु निकालनी है, तो 6 वर्ष बाद इसमें भी 6 ऐड होंगे।
तो 6 इसमें भी हो जाएंगे। तो बहन की आयु क्या हो जाएगी 6 वर्ष बाद x/3 और प्लस के 6। कौन सा होगा इसका ऑप्शन? देखो यहाँ तो लेस हो रहा है इस वाले में, तो ये तो गलत हो गया। यहाँ भाग हो रही है और यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है तो गलत। तो कौन सा हो गया इसका राइट ऑप्शन? हो गया थर्ड। कौन सा हो गया? थर्ड, x/3 प्लस के 6 वर्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो कि एक आयताकार भूखंड जिसकी लंबाई 30 मीटर है तथा चौड़ाई कितनी है 15 मीटर, तो इसके बीचों बीच लंबाई के समांतर 6 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो उस रास्ते का क्षेत्रफल निकालो। अब ये जो है सपोज करो कि ये आकृति हो गई है ना, तो कितना 30 मीटर तो ये हो गया लंबा, ठीक, और 15 मीटर क्या हो गया ये चौड़ा। अब इसके बीचों बीच, ठीक है, ये हो गया बीचों बीच, ये हमारा रास्ता हो गया। तो इसके बीचों बीच 6 मीटर, इसकी जो चौड़ाई है 6 मीटर। अब तुम देख रहे होगे तो लंबाई तो 30 मीटर ही है, इसकी लंबाई में तो कोई कमी नहीं हुई, बस चौड़ाई में कमी हुई। चौड़ाई कितनी होगी 6 मीटर। तो उसने पूछा क्या रास्ते का क्षेत्रफल, तो रास्ते का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई होगी 30 और चौड़ाई कितनी हमारी 6 ही है ना, तो इनकी गुणा कर दो। तो 0 6 18 कितना 180 वर्ग मीटर। ठीक है, तो 180 वर्ग मीटर कौन सा ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल यह है कि महक ने 11 मीटर 25 मीटर कपड़े का टुकड़ा खरीदा, इसमें से 4 मीटर 75 सेंटीमीटर कपड़ा काट लिया, तो शेष कपड़ा कितना होगा। ऐसा मानो कि दो पार्ट थे है ना, एक में 11 मीटर और 25 सेंटीमीटर, इसमें जो है ना 11 और 25 था। अब इसमें से इन्होंने 4 मीटर और कितना 75 सेंटीमीटर इसमें से क्या कर दिया, काट लिया, तो शेष कितना आया। तो अब इन्हें घटा दो। अब 25 है जैसे कि मान लिया है ना, तो 25 है और नीचे 75 तो जाएगा नहीं, तो 1 मीटर जो है ना इधर ले आएंगे तो ये कितना आ जाएगा 125 हो जाएगा। 125 में से आप 75 घटा दो, कितना बचेगा, तो ये तो बचेगा हमारा 5 में से यानी कि 0 और 12 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे 5। तो ये तो हमारा 50 सेंटीमीटर बचा। अब यहाँ कितना बचा है 1 मीटर उधर ले गए तो यहाँ 10 मीटर बचे, 10 में से 4 के कितने बचे 6। तो इसका मतलब क्या है 6 मीटर और 50 सेंटीमीटर उसके पास क्या होगा शेष कपड़ा बचेगा। तो 6 मीटर 50 सेंटीमीटर कौन सा। तो ये सवाल है कैलाश की बहन उससे छोटी है। यदि कैलाश अपनी बहन से 6 वर्ष बड़ा है तो उसकी बहन की आयु x वर्ष हो, तो कैलाश की आयु निम्न में से किस समीकरण के द्वारा प्रदर्शित होगी। अब ये तो हो गया कैलाश, ये होगी उसकी सिस्टर। ठीक है, अब सिस्टर की आयु उन्होंने दे दी कितनी x वर्ष है, समझ में आ गया। यदि कैलाश अपनी बहन से क्या 6 वर्ष बड़ा है, तो 6 वर्ष बड़ा करने के लिए हमें x में क्या जोड़ना पड़ेगा 6 वर्ष जोड़ना पड़ेगा। तो बहुत आसान सा सवाल था, यही इतने वर्ष क्या होगी उसकी आयु होगी। तो पहला ऑप्शन इसका क्या है x प्लस के 6 है, तो जो है कैलाश की जो वर्ष आयु होगी वो x प्लस के 6 वर्ष होगी। अगला क्वेश्चन क्या है कि 3 सेमी आधार वाली त्रिज्या तथा 7 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली लंबवतीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, है ना। तो 3 सेमी आधार वाली त्रिज्या, तो त्रिज्या जो है ना उसकी 3 सेंटीमीटर है और ऊंचाई जो है उसकी 7 सेंटीमीटर है। अब समझ में आ रहा है आपका, क्या उसमें लंबवतीय बेलन है तो उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो निकालना। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल तुम्हें पता है यानी कि बेलन का क्या होता है 2 पाई RH होता है, समझ में आ गया। तो 2 गुणा पाई का जो मान रखते हैं हम 22/7 रखते हैं और गुणा R का मान इन्होंने दिया 3 और H का मान कितना 7, 7 से 7 क्या हो गया कैंसिल। तो 22 दूनी कितना हो गया 44, 44 की जो है ना हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा 3 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 3 चौक 12 और 3 चौक 12 और 1 13, तो कितना आ गया 132 आ गया। अब जब क्षेत्रफल किसी की बात करते हो तो उसमें यूनिट जो होता है ना वर्ग इकाई होता है। वर्ग मतलब यहाँ वर्ग सेमी, इकाई क्या चल रही है यहाँ सेंटीमीटर में चल रही है, तो वर्ग सेमी हो गया। तो 132 वर्ग सेमी इसका राइट ऑप्शन होगा। तो कौन सा ऑप्शन इसका राइट होगा थर्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन सा होगा। अगले क्वेश्चन पे देखिए 4 आदमी किसी कुएं को 21 दिन में खोद देते हैं, तो उसी कुएं को 14 दिन में खोदने के लिए कितने आदमी चाहिए। अब समझो बात को कि इनमें समान कार्य करने के लिए ये फॉर्मूला होता है कि M1 और गुणा D1। ठीक है, कि कितने पहले आदमी कितने दिनों तक कार्य करते हैं, इसी तरह से M2 गुणा D2। ठीक है, तो यह 4 आदमी कितने दिनों तक कार्य कर रहे हैं 21 दिनों तक।
तो वहाँ कितने आदमी, ठीक है, कितने आदमी 14 दिन में इसे खोद देंगे, ठीक है। तो अब इन्हें भाग कर दो, 7 यहाँ हो गया 21 और 7 दूनी 14, तो 2 दूनी 4, तो 3 दूनी कितना हो गया 6, M2 बराबर कितना हो गया 3 दूनी 6। तो 6 आदमी जो है ना उसे 14 दिन में खोद देंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो गया, 4th राइट हो गया। कितने, 6 आदमी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये सवाल है, ठीक, कि क्या दो संख्याओं का गुणनफल 36 प्राप्त होता है तथा उनका योग कितना 13, तो उनका अंतर निकालो। तो ये एक फॉर्मूला होता है, ये x माइनस के y का होल स्क्वायर, ठीक है। तो क्या होता है x प्लस के y का होल स्क्वायर माइनस के 4xy, ठीक है। क्या होगा, इन संख्याओं का योग कितना दिया 13, तो 13 का वर्ग कर देंगे हम, और माइनस के इन संख्याओं का गुणनफल कितना दिया हमें, गुणनफल दिया 36, ठीक है। तो गुणा 36 लिख देंगे। तो 13 का वर्ग कितना हो गया 169, और माइनस के इनके गुणा करो 6 चुक 24 और 4 तिया 12 और 2 कितने हो गए 14, तो 144 हो गया। 169 में से 144 घटाओगे तो कितना आएगा 25। अब ये दो संख्या मानी हमने x और y, इनका वर्ग आ रहा है तो, पर हमें चाहिए केवल इनका अंतर, तो हम इनके वर्ग का क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। तो 25 का जैसे वर्गमूल निकालेंगे तो x माइनस के y बराबर कितना आ गया 5 आ गया। तो उन दोनों संख्या को जो अंतर होगा वो 5 होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, थर्ड में इसका राइट ऑप्शन यानी थर्ड है, और आंसर क्या 5, ठीक है। अगले क्वेश्चन की जैसे हम बात करते हैं, किसी संख्या का 3/4 भाग का, है ना, कोई संख्या है x मान लो सपोज, इसका 3/4 भाग का, इसका भी कितना 3/4 भाग का 2/5 क्या हो 36 हो, तो वह संख्या क्या होगी, ठीक है। तो 2 दूनी कितना हो गया 4, 3 से 36 को काट लो, 3 का 3, 3 दूनी 6, तो x बराबर कितना आ गया 12 गुणा ये 5 दूनी कितना हो गया, ये 5 दूनी 10, तो गुणा 10, तो कितना हो गया 12 दाएँ कितना हो गया 120। 120 इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, सेकंड। तो आंसर जो आया ना 120 आया, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे सेम, कि 5 घंटा 30 मिनट 3 घंटा 32 मिनट से कितना अधिक है। तो बहुत सिंपल सवाल, 5 घंटे और 30 मिनट, तो ऐसे ही 3 घंटे और 32 मिनट कितना अधिक है, दोनों का अंतर निकालना। तो यहाँ कर लो, ये 30 है, ये 30 मिनट है, ये कितने 32, तो 32 मिनट ज़्यादा हो रही, तो 1 घंटा जो है ना इधर ले आओ, तो 30 में कोई 1 घंटा लेकर आएंगे तो वो 9 मिनट में आएगा, तो 60 मिनट आएंगी, और 30 में को 60 जोड़ेंगे तो 90 मिनट हो जाएगी। अब इन्हें घटाओ, तो घटाएंगे तो 10 में से 2 गए, कितने बचे 8 बचे, और यहाँ कितना 8 में से 3 के कितने बचे 5, ठीक है। अब यहाँ कितना बचा, यहाँ पे 4 घंटे बचे, 4 में से 3 गए तो 1, तो इसका मतलब 1 घंटा 58 मिनट, तो 1 घंटा 58 मिनट कौन सा ऑप्शन हमारा थर्ड होगा, 1 घंटा 58 मिनट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत सिंपल है, कि 45 भाग 9 गुणा 3 प्लस के गुणा 4 गुणा 2, तो 4 दूनी 8, इसे तो कर दो, 9 पंजे कितना हो गया 45, और 5 दिया 15, 15 और 8 कितने हो गए 15 8 हो गए 23, तो 23 देखो कौन से ऑप्शन में, चौथे में, है ना, तो राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, ये सवाल है ना, तो देखें इसे, एक वृत्ताकार मैदान जो हरी भरी घास से भरा दिखाई दे रहा है, अचानक भेड़ों का झुंड आ जाता है और उस मैदान को 1/4 भाग को पूर्णतः चल लेता है। कितना भाग चल लिया उनने, 1/4 भाग, तो शेष मैदान जिसमें घास बची है तो वह कितना है। अब इतना भाग तो उनने चल लिया, पूरा भाग कितना 1 है, समझो बात को, पूरा भाग 1 है, और 1/4 घट यानी कि चल लिया तो उसे घटा दो, तो कितना एलसीएम आएगा 4, 4 में से 1 गया कितना बचा 3, यानी कि 3/4, यानी कि 3/4 बचेगा। तो 3/4 ऑप्शन नंबर कौन सा है, सेकंड, उस मैदान का 3/4 शेष बचेगा, ठीक है। आप सभी को समझ में आ गए होंगे सवाल, और लास्ट में कहेंगे कि हमारा जो वो है चैनल ना